तो बच्चों, आज का जो सब्जेक्ट है वो मैथ तो है, लेकिन आज कक्षा 6 से 10th तक के बच्चों का है, जिसमें ये बताना है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले इसमें आप जानते हैं, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि गिनती बोलो, क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे बोलोगे, है ना? इंग्लिश में बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक माने प्राकृत, हम गिनते हैं कोई भी चीज़ तो 1 2 3 4। तो ये क्या करते हैं कि इनको बोलते हैं एन, इनका सिंबल एन दे देते हैं। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? 1 से 1 2 3 4 5 6 आते चले जाते हैं, इन्फिनेटिव तक जाते हैं। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इन्हें? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती हैं ये। ठीक है ना? नंबर 1 पे यही आती हैं। अभी नंबर 2 पे इसमें जो आता है वो इसमें जीरो नहीं होता, क्योंकि जो शुरू में जो होते थे शेफर्ड वगैरह, गरड़िए, वो अपनी भेड़ें भेड़ें गिनते थे तो इस टाइप से गिना करते थे। कैसे गिनते थे? 1, एक भेड़ गई, 2 ये भेड़ गई, ये भेड़ चली गई एक तीसरे नंबर पे। वो गिनते तो जानते नहीं थे, 1 2 3 या 1 2 3 4 तो बोलते नहीं थे, निशान लगाते जाते थे। कहाँ? अपनी जहाँ भी गुफा वगैरह में रहते थे, बहुत पहले की बात है, इस तरह से निशान लगाने। और जब लौट के आती थी तो अंदर एक आ गई, वो दूसरी अंदर आ गई, फिर तीसरी अंदर आ गई, चौथी अंदर आ गई, पांचवी अंदर आ। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, इसी मेथड से छोटे बच्चों को प्लस और माइनस करना बताते हैं। वही मेथड वो लोग पहले किया करते थे, जो पहले गुफा माना उस टाइप के शेफर्ड हुआ करते थे वगैरह। ये नेचुरल नंबर माने जाते हैं। इसके बाद में आते हैं होल नंबर हमारे भारत में। फिर इसके बाद में जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो शुरू में नहीं होता था, सीधे 9 के बाद 11 ले आते थे। 1 1 2 बार हो गया जैसे, लेकिन ज़ीरो का आविष्कार फिर हुआ। जीरो ने बहुत बड़ी महत्ता बताई कि जीरो अकेला कुछ नहीं, नथिंग, लेकिन जीरो अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसको 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना इतना बढ़ा देता है। उसकी पावर को बताइए कितना ज़्यादा बढ़ा देता है सिर्फ जीरो पीछे लगाने से। तो वो जीरो की महत्ता आई, तो तब हमारा क्या हुआ? होल नंबर स्टार्ट हुए, होल नंबर्स। ठीक है? तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं। ये स्टार्ट हुई, इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया गया। 0 1, जीरो का ना प्लस होता है ना माइनस होता है। 0 2 3 4 5 ऐसे आते चले जाते हैं। वो इन्फिनेटिव, लाखों करोड़ों, है ना, बिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये सब। थर्ड पे फिर हमारी आते हैं इंटीजर, पूर्णांक। ये होते हैं पूर्णांक। ये पूर्णांक वगैरह भी समझाता हूँ मैं, पूर्णांक क्या हुआ। तो बेटा ये पूर्णांक जो होते हैं, ये तो देखो ये पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव थे, सारे के सारे। इसमें कहीं माइनस लगा है? नहीं लगा। बट ये जो पूर्णांक होते हैं ये इन्फिनेटिव से शुरू होते हैं, माने असंख्य से शुरू होते हैं। कहाँ से होते हैं? असंख्य से। असंख्य स्टार्ट यहाँ से होते हैं, और इसके बाद में कितने भी से ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया -2 है, -1 आया है, 0 आया है, +1 आया, 2 3 4 और कहाँ तक चला जाएगा? इन्फिनेटिव तक। इधर छोटे होते चले गए, इधर बड़े होते चलेगा। असंख्य से स्टार्ट हुआ, असंख्य पे पहुँच, इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो गया, इन्फिनेटिव तक पहुँचा। या इधर माइनस माइनस के सारे बढ़ आते जा रहे हैं, इधर प्लस 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 की तरह। लेकिन ये पूर्णांक हैं, मतलब पॉइंट वाले नहीं है। इसके बीच में पॉइंट लगा दिख रहा है? नहीं दिख रहा पॉइंट। तो ये पॉइंट वाले नहीं है, हाफ नहीं है, जैसे 5/2 ऐसा नहीं है।
5/2, ऐसा नहीं है। 1.2 नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये माइनस भी होगा और प्लस भी। शुरू में क्या था, केवल 1 2 3 4 5 6 था, वो क्या थे, नेचुरल नंबर। इसके बाद में आया होल नंबर। होल नंबर माने क्या आया बेटा, होल नंबर में जीरो भी शामिल हो गया, तो ये होल नंबर स्टार्ट हुए वो जाते वैसे ही हैं सेम, बस ये डिफरेंस है। मान लिया आपको कभी कभी क्या होता है, कोई जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, तो द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज़ ज़ीरो। तो यहाँ क्या अंतर है दोनों में, नेचुरल प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में? तो इन दोनों में अंतर ये है कि पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता। बाकी दोनों ही पॉजिटिव होती हैं और दोनों ही असंख्य तक जाती हैं। लेकिन ये इंटीजर जो होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो क्या होते हैं, माइनस से शुरू होते हैं, माइनस के असंख्य से शुरू होकर के और जीरो तक आके फिर उसके बाद प्लस के असंख्य तक जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में आते हैं फोर्थ वाले नंबर। ये फोर्थ नंबर जो होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ये जो होते हैं कहाँ से, अब देखो माइनस तक तो आ गए अपन, पहले प्लस था, फिर प्लस था, जीरो आ गया उसमें, यहाँ माइनस में भी आया असंख्य से और प्लस में भी असंख्य तक गए। ये चीज़ें तो इसमें रेशनल नंबर में आएंगी, लेकिन साथ साथ में हाफ नंबर भी जुड़ जाएंगे, पूर्णांक नहीं रहेंगे, इंटीजर नहीं रहेंगे, मैंने पूरे कंप्लीट नंबर नहीं रहेंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, हाफ नंबर भी प्लस होते जाएंगे। लाइक दैट, ये हमने लिख दिया बीच में जीरो। अभी इधर चले हम, -1, हाफ भी ले सकते हैं, मीन्स -1/2 भी ले सकते हैं एक, इसके बाद -1, इसके बाद -3/2 और फिर इसके बाद में ले लेंगे -2, फिर क्या ले लें, -5/2 और भी हैं इनके बीच में तमाम, कोई सा भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है। तो इस तरह से नंबर आते चले जाएंगे। अब ये क्या हुआ, 2.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, लेकिन माइनस की इस साइड में। तो इसके बाद में -3 आ सकता है। इस तरह से हम चलते जा रहे हैं और ये इन्फिनिटी तक। समझ में आया, नहीं आया होगा, अभी बताता हूँ। इधर इसी प्रकार से हम चले, जीरो से आगे प्लस के लेंगे। अब हम तो प्लस का हाफ ले सकते हैं ना, हाफ कैसे लेंगे, 1/2 से। ठीक है, हाफ के बाद में क्या ले सकते हैं, हाफ से पहले एक और आता है, 1/4 भी आ सकता है, 1/4 है ना, इससे भी कम भी हो सकते हैं, तमाम आ सकते हैं इस टाइप के, लेकिन मोस्टली 1/4 भी एक बड़ा नंबर है, वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद में हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 3/4 भी ले सकते हैं, पौन होता है जिसे कहते हैं, ठीक है, 1 आ जाएगा। अभी देखो जीरो से इसमें इतनी संख्या तो है, वैसे भी तमाम है, 1/2 भी आता है, 1/3 भी होता है, 1/4 भी होता है, 1/5 भी होता है, 1/6 भी होगा, 1/7 भी होगा, और भी होगा, पॉइंट में तमाम होते हैं। इसमें भी बीच में लाखों करोड़ों नंबर आ सकते हैं इसके बीच में, लेकिन यहाँ तक 1 आ गया। अभी 1 के बाद में 1 से स्टार्ट करेंगे अपन, तो अपन डेसिमल में अगर लेना चाहें तो 1.1 ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे तमाम ले सकते हैं। हाँ, अपॉन में लेना चाहें तो ले सकते हैं अपन क्या, 3/2, ठीक है, ऐसे नंबर आ सकते हैं। फिर आ जाएगा 2, ऐसे ऐसे इन्फिनेटिव तक चलते हैं ये नंबर। तो ये क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, मैंने इनमें हाफ भी होते हैं, ये कंप्लीट थे, इनमें हाफ नहीं था, क्वार्टर नहीं था, इनमें क्वार्टर नहीं था, हाफ नहीं था, अपॉन वाली नहीं थी, डेसिमल वाली नहीं थी। इसमें डेसिमल वाली भी है, ये 1.1 ले लिया मैंने, और हाफ वाली भी है। ये सारी जो नंबर्स हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। माने आधा नंबर है, चौथाई नंबर है, पौन नंबर है, ये सब इसमें आ जाएंगे, दशमलव के नंबर आ जाएंगे, और ये इधर माइनस के आ जाएंगे जीरो से, और इधर प्लस के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आते चले जाएंगे। इसके बाद में यहाँ रेशनल नंबर के बाद में आता है रेशनल नंबर।
ये इर्रेशनल नंबर माने ऐसे नंबर होते हैं बेटा जो कि जिनका कि डिवाइड करने पर वैल्यू नहीं आ पाती। डेसिमल बढ़ता जाता है, कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। जैसे कि हमने लिया 1/3 एक नंबर होता है, मैंने √2 को ले रहा हूँ, √3 ले सकता हूँ, ठीक है, √2 √3 √5 है ना। और अपॉन में लें ऐसे और भी होते हैं, √7 होता है, लेकिन और अपॉन में लेना चाहें तो 1/3 ले सकते हो आप। तो इस तरह के नंबर आ जाते हैं जिनकी क्या अपन डिवाइड करें ना नीचे वाली संख्या से इसको, या इसमें निकालना चाहें तो क्या है, कभी डेसिमल में ये परफेक्ट कंप्लीट नहीं होता, रिपीट करते जाते हैं, दशमलव में आते ही चले जाएंगे, भाग कभी एक जगह रुकेगा नहीं कि ख़त्म हो गया भाग, दशमलव में आता चला जाएगा, आता जाएगा, तो वो उसको क्या है, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार की आपके 9th 10th तक ये नंबर दिए हुए हैं, 6 क्लास से आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ये नंबर हैं। तो इसके आधार पे हम क्या माने, एक हम अगर नंबर लाइन या संख्या रेखा को खींचते हैं, अगर हम इसमें एक नंबर लाइन या संख्या रेखा को खींच लें और इसके बीच में 0 लगा दें, तो बेटा जी समझना जरा, पॉजिटिव साइड में इधर गए हमने 1 का पॉजिटिव यहाँ ले लिया, अगर इसके बीच में कितने नंबर आ जाएंगे, लाइक देखना, एक 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, और भी इनके बीच में 1.4 1.5, इस 1.5 है ना, इसको और क्या बोल सकते हो आप, 1/2, अपॉन में क्या लोगे इसे, 1/2, ठीक है ना, 1.6, इस तरह से आते चले जाएंगे। और इसके बाद में आएगा ऐसा ही जा करके, इसके बीच में हमने 2 यहाँ ले लें, अगर अभी क्या हुआ, कैसे लोगे, पहला 1 ये तो 0 पॉइंट था, 1 पॉइंट नहीं बेटा, ये 0 पॉइंट था, मैं थोड़ा सा वो कर गया, 0.4 0.5, ठीक है, 0.6 आदि, यहाँ आएगा 1.2, फिर आएगा 1.3 1.1 1.2, फिर आया 1.3, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, है ना। और बीच में मिड टाइम पे जो 1.5 होता है, 1.5 उसको क्या बोलेंगे अपन, 3/2, 2 से डिवाइड करोगे 1.5 ही आएगा, तो 1.5 आ जाएगा इस तरह से, और इस तरह से बढ़ते हैं। इधर माइनस में भी ऐसे ही आते जाते हैं, तो अपन माइनस का ये लिखने की बजाय डायरेक्ट ले सकते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, ये छोटे होते जा रहे हैं, जितना इधर जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं, -4 है, -5 है, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता नहीं, हमें नहीं मालूम कितना है, इधर भी ये इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है। तो ये 0 है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे चल रहा है। इधर 1 है शुरू में तो 1.2 1.2 के बाद में आएंगे तो 2.1 2.3 2.4 2.5 ऐसे आता जाएगा। अपॉन में भी ले सकते हैं इसको, डेसिमल हटा के, वो मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। दूसरी बात, आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, तो जैसे कि आपको बताया ही होगा, लेकिन 6 क्लास के बच्चे जो होते हैं वो स्टेप से कर सकते हैं ईजीली। क्या करेंगे वो, मान लीजिए आपके सामने एक 0.1 है, ये नंबर दिया हुआ है, तो आप कैसे ले सकते हो इसको, ये पॉइंट लगाए ना, पॉइंट, ठीक है ना, तो पॉइंट है ना, पॉइंट की जगह 1 लगा दो और ये 1 की जगह 0 लगा दो, तो 1/10 हो जाएगा। कैसे, ये 1 को तो वैसे ही ले लिया हमने, ठीक है बच्चों, क्या ले लिया, 1 को तो वैसे ही ले लिया, और डेसिमल जो लगा इसका 0 ले लेंगे अपन, ठीक है। आगे ये 1 ले सकते हैं, 1 नहीं समझ में आया वो, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ। जैसे मैंने लाया 0.2 है, अभी क्या हुआ, इसको हम लेना तो 2 ऊपर रहने दिया वैसे ही, और नीचे डेसिमल के बाद में एक संख्या आ रही है ना, डेसिमल के बाद में 1 ना डिजिट आ रहा है, तो डेसिमल 1, पीछे 1 डिजिट है तो 0, 0.3 क्या हो जाएगा, अभी आपको समझ में ही आ गया होगा, 3 कितना हो जाएगा, 10। इस तरह से चलता है, ठीक है ना। उल्टा करके देखें अपोजिट, जैसे लिया 1/10 है तो 10 से डिवाइड करें 1 को, कैसे करेंगे, छोटा है नहीं जा रहा, 0 लगाया, डेसिमल लगा के इसमें 0 बढ़ा दिया, 10 से 10 को डिवाइड किया 1 आ गया, ये
तो ये क्या आया 0.1, तो 0.1 माने 1/10। ये क्लियर हुआ ना। लाइक दूसरा और करते हैं अपन, जैसे मैंने लिया 3.2 ले लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो 3 तो अपनी जगह पर ही है, ठीक है, डेसिमल हटाया, डेसिमल को हटाया हमने, तो अपॉन लगाया, 1 लगा दिया, पॉइंट, ये एक डिजिट है ना इसके बाद, तो क्या ले लिया, ये डिजिट तो यहाँ रख दी, पर यहाँ 0 लगा दी एक डिजिट की वजह से, तो 32/10, डेसिमल हट गया, उसकी जगह 32/10, 3 की जगह 3 लिया, डेसिमल की जगह 1 ले लिया, 2 की जगह 2 वहाँ रख दिया, लेकिन 2 की वजह से यहाँ 0 लगा दिया, तो इस तरह से निकल आया। आप डिवाइड करोगे अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड करें 32 को, कैसे निकालेंगे आप, 10 1 जा 10, ओके हुआ ना, नहीं गलत, 10 3 जा, क्या करोगे, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, ये माइनस लगाया, ऊपर से कितना निकल के आ रहा है, ये तो गया, ऊपर से बचा केवल 2, छोटा है 10 से छोटा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 जा 20, राइट, ठीक है ना। इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से आप क्लियर करते चलें, जो है क्लियर सामने आता जाए, डिवाइड करना और इसको मल्टीप्लाई। अभी मैंने एक नंबर दे रहा हूँ आपको, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, लाइक दैट, ये है हमारे पास में नंबर 3.404। अब इसको मेरे को बदलना है, चेंज करना है, किसमें, उसमें अपॉन वगैरह में, डेसिमल में कैसे बदलेंगे अपन इसको, रेशनल नंबर में। वैसे रेशनल नंबर तो डेसिमल में ये भी है, पर उसको आपके अपॉन के उसमें फॉर्मेट में लाना है, तो कैसे लोगे आप, तो बेटा देखना ज़रा, 3404 वैसा ही लिख दिया, ठीक है, इस डेसिमल की जगह लगा दिया 1, हाँ, और 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये चेंज हो गया। मैंने क्या किया, डेसिमल की जगह 1 यूज़ किया, 1 2 3 1 2 3 ये नंबर लगा दिया, तो ये नंबर उतर के आ गया, ठीक है ना। अभी और ट्राई करें, मैंने कहा एक नंबर है, ये तो मैंने चेंज कर ही दिया था, पॉइंट आगे लगाओ तो सीधे डायरेक्ट हो जाता है, तो आप कैसे लिख सकते हो, और जैसे कि 2.32567, अब यहाँ डेसिमल है, चेंज करते समय क्या करेंगे, हमने लिखा, ये नंबर पूरा नोट कर लिया, 23257 अपॉन में, इसकी वजह से यहाँ 1 आ गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ ये चेंज हो के आ गया, ये नंबर आ गया, ठीक है ना। यहाँ कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं वो इसको 10 टू दी पावर वगैरह में भी लिखते हैं, लेकिन वो अभी मैं नहीं, आगे के उसमें समझाऊंगा पावर में कैसे बताना है, क्योंकि ये माइनस में ये जो दिया है, तो आप कैसे लिख सकते हो ज़रा देखना, तो 2, इसको पूरे नंबर में लिखें तो 23257 इंटू, बेटा नीचे से ऊपर जा रहा है तो 10 की पावर माइनस में आएगी, नीचे है ना, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, माइनस 10 टू द पावर -5, समझ में आए क्या हुआ, इसको वैसे ही लिख दिया है, ठीक है, और नीचे से ऊपर गया ना, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर नीचे से ऊपर, ये अब देखो अपॉन के नीचे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर नीचे नहीं है, तो ऊपर ले गए अपन, तो जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस में चेंज हो जाती है, तो 10 टू दी पावर -5 जीरो थे ना, तो 5 लगा दिए। ये अगर ऊपर ही होती, इसी को ज़रा देखना, इस वाले नंबर को, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है, और पीछे लगाते हैं 0 0 0 0 0। अब इसको देखें कैसे करेंगे अपन, डेसिमल लगाया हमने, 2.3 इंटू, गिनो जरा कितना आ रहा है, 1 2 3 4, ये संख्या तो आनी पड़ेगी ना, ये अगर लेने पड़ेंगे, पूरे लेने पड़ेंगे, 2 3 इंटू नहीं लगाते, 4 5 6 और 7,
यहाँ तक हमने जहाँ तक डिजिट्स हैं वहाँ तक ले लिया। अब इंटू 10 टू द पावर कितना आया। डेसिमल तो यहाँ पीछे था, कहाँ नहीं होता है, पीछे पीछे था, गिनाओ कि आगे कितना बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम आगे बढ़ गया तो 8 लगा दिया हमने इसको। समझ में आया, हम कहाँ बढ़े, 8 की तरफ बढ़े तो बढ़ गया। खैर ये ज़्यादा बड़ी बात बाद में समझाऊंगा, बड़े बच्चों की बातें हैं। अभी तो फ़िलहाल आप ये समझ लो, इतना आपको क्लियर हुआ है ना, तो ये चीज़ क्लियर कर लें अपन, ठीक है। आपको नंबर क्लियर हो गए। पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में अनंत तक बेटा। ये जो निशान बना है ना, अनंत मने हजारों लाखों करोड़ों अरबों, ठीक है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, ये कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, संपूर्ण संख्याएं भी कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट हुई है, 1 से नहीं, 0 से। 0 ले लिया अब हमने, बाद में इसका डिस्कवरी हुई, मतलब इसको बाद में खोजा गया 0, तो ये होल नंबर बाद में आया। प्राकृत संख्याएं पहले से ही थी, तो 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद में हजारों करोड़ होता है। आते हैं इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, माने उनमें क्या होता है, ये हाफ नहीं होती, ये हाफ पॉइंट में नहीं होते, पॉइंट में, ये जो पॉइंट में है ना, ये पॉइंट में नहीं होते और अपॉन में नहीं होते, ठीक है ना। तो अपॉन में नहीं होते और पॉइंट में नहीं होते, तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन माइनस और प्लस दोनों होते हैं, तो माइनस के अनंत से स्टार्ट करा और अनंत तक प्लस के पहुंच गए, तो ये क्या हो गए, इंटीजर हो गए, राइट। इन्हें बोलते हैं पूर्णांक, तो वो पूर्ण है ये। इसके बाद में आ जाता है अपना परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अनंत से शुरू के अनंत तक पहुंचना है, लेकिन इसमें माइनस के भी नंबर हैं, माने 0 के इस साइड वाले, उसमें अपॉन वाले भी नंबर हैं और डेसिमल वाले नंबर भी हैं। इसी पर पॉजिटिव में भी पूरे नंबर भी होते हैं, कंप्लीट नंबर भी होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं ये वाले, और अपॉन वाले नंबर भी होते हैं। ये सारे के सारे में परिमेय संख्या में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डेसिमल वाले नंबर हैं और ये सब परिमेय संख्या में आ जाते हैं। फिर आता है इरेशनल नंबर। अब कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि जिनका अपन डिवाइड करें ना तो कभी आंसर पूरा परफेक्ट निकलता ही नहीं है, उससे मान लिया जाता है कितना है, अबाउट लगभग है, समझ, तो वो कभी भाग पूरा नहीं जाता है। तो इस तरह से वो नंबर होते हैं, जैसे √2 है, 1.414 और इसके आगे भी 732 समथिंग तमाम आता चला जाता है। तो वो इस टाइप से नंबर मान लिया है कि साहब 1.414 इतना ही है, ठीक है ना। तो ये √3 √5 √7 ये सब इरेशनल नंबर में आते हैं 1/3, तो इनका की वैल्यू कंप्लीट नहीं हो। नंबर लाइन पे आते हैं तो नंबर लाइन में इस साइड में माइनस के नंबर आते हैं और इस साइड में प्लस के आते हैं। कौन से आते हैं, रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर इसमें